हेलो दोस्तों, आज जबकि टेट की परीक्षाएं लगभग नज़दीक हैं, तो ऐसे में संस्कृत के एक विशेष टॉपिक कारक विभक्ति को हम देखेंगे, जिसमें हम कारक की विभक्तियों के जो सूत्र हैं उनका हम वाचन करेंगे और उनको समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले कर्ता कारक के लिए जो सूत्र आते हैं उन्हें हम देखते हैं कि सबसे पहला है प्रातिपादिकार्थ लिंग वचन परिमाण मात्रे प्रथमा, कर्तरी प्रथमा, अव्यय योगे प्रथमा, संबोधने च प्रथमा, उक्ते कर्मणि प्रथमा। अब इसे समझते हैं। प्रातिपादिकार्थ लिंग वचन परिमाण मात्रे प्रथमा, अर्थात जब कोई किसी शब्द का प्रातिपादिक हो, अर्थात जब किसी शब्द का प्रतिपादन किया जा रहा हो उसके अर्थ में जब किसी शब्द का लिंग निर्धारण करना हो, वचन बताना हो, परिमाण बताना हो, तो ऐसी स्थिति में उसे हमेशा प्रथमा विभक्ति में लिखते हैं। अब कर्तरी प्रथमा, जो वाक्य में जो कर्ता है उसके लिए प्रथमा विभक्ति आती है। जैसे रमेशः पठति, अर्थात पढ़ने का काम रमेश कर रहा है, तो वह कर्ता है और उसमें प्रथमा विभक्ति लगेगी। अव्यय योगे प्रथमा, अर्थात जिस अव्यय योगे प्रथमा, अव्यय के योग में जो आता है, जिससे अव्यय जुड़ा हुआ आता है या अव्यय से जो जुड़ा हुआ आता है, उसमें प्रथमा विभक्ति लगती है। जैसे भरतः इति राजा आसीत्, संबोधने च, और संबोधन में प्रथमा विभक्ति लगती है। जैसे कि प्रखर अत्र आगच्छ, आगे है उक्ते कर्मणि प्रथमा, अर्थात जब कर्म वाच्य हो तो ऐसी स्थिति में कर्म वाच्य में जो कर्म होता है उसकी प्रथमा विभक्ति होती है। अब आगे आता है कर्म कारक। तो कर्म कारक के सूत्र हैं कर्तुरी इप्सित तमम कर्मम, अर्थात कर्म की संज्ञा क्या होती है? कर्ता क्रिया के लिए जिसकी सबसे ज़्यादा इच्छा करे या जिसे सबसे ज़्यादा प्रेम करे वह कर्म है, और जो कर्म होता है उसमें द्वितीया लगती है। अभितः परितः सर्वतः उभयतः योगे द्वितीया, अभितः परितः सर्वतः उभयतः, ये जिसके योग में आते हैं उस शब्द में द्वितीया का निर्धारण होता है। जैसे ग्रामं परितः वृक्षाः सन्ति, परितः ग्राम के सापेक्ष आया है, योग में आया है, इसलिए ग्राम की द्वितीय विभक्ति है। अब तीसरा है प्रति अनुधिंग निकषा अंतरेण यावद वृद्धि यावद्भि। तो कह रहा कि प्रति अनुधिंग निकषा, प्रति अनुधिंग निकषा इत्यादि, अर्थात अनुधिक निकषा अंतरा अंतरेण यावत आदि शब्दों के योग में तृतीया विभक्ति, अर्थात ये जिसके साथ आते हैं, ये जिसके साथ आते हैं, उप अनु इत्यादि, प्रति अनु धिक निकषा अंतरा अंतरेण, ये जिसके साथ आएंगे उसमें द्वितीय विभक्ति लगेगी। जैसे कि दीनम प्रति दया कुरु, प्रति दीन के योग में आया है इसलिए उसमें द्वितीय विभक्ति है।
अगला है अधिसिंहस्थासाम कर्मम। तो इसका अर्थ ये है कि अधिसिंहस्था असाम कर्मम, यानी कि अधि उपसर्ग के साथ यदि सी, अस्था और आस धातुएं आती हैं तो जिसके लिए आती हैं, जिसके लिए आती हैं, जिसके योग में आती हैं उसकी कर्म संज्ञा होती है और उसमें द्वितीय विभक्ति होती है। यहाँ देखा जाए तो जैसे कि रणधीर संयाम अधिसेते, नियम देखा जाए तो सैया पर सोता है यानी अधिकरण होगा, लेकिन इस नियम के अनुसार वहाँ द्वितीय हुई है संयाम। उप अनु अधि आवस के बाद उप अधि अनु आ के बाद यदि वस क्रिया आती है, यानी कि इन उपसर्गों के साथ यदि क्रिया आती है तो उसमें सप्तमी के स्थान पर द्वितीय होती है। सामान्य स्थिति में उसमें सप्तमी होती है, लेकिन इस नियम के अनुसार यहाँ द्वितीय होगी। जैसे सह वनम उपवसति, वह वन में रहता है। अब आगे है क्रुद्ध द्रुह उपसृष्टयो कर्म, अर्थात क्रुद्ध और द्रुह क्रियाएं यदि उपसर्ग के साथ आती हैं तो यह जिसके साथ आती हैं उसमें द्वितीय होती है, और यदि उपसर्ग रहित हों तो सामान्य स्थिति में हम इसमें चतुर्थी लगाते हैं। जैसे कि प्रभुभृत्यम अभिक्रुध्यति, प्रभुभृत्यम अभिक्रुध्यति, क्योंकि क्रुद्ध धातु में अभि उपसर्ग लगा है इसलिए यहाँ द्वितीय लगी है। क्रिया विशेषणे कर्म, अर्थात जब क्रिया के विशेषण की चर्चा होती है, अर्थात क्रिया की जब विशेषता बताने वाला कोई शब्द वाक्य में निर्धारित होता है, लगाया जाता है, तो उसकी कर्म संज्ञा होती है और उसमें द्वितीय विभक्ति होती है। अब कालाध्वनो अत्यंत संयोगे द्वितीय, अर्थात कालवाची या मार्गवाची शब्दों में यदि क्रिया का अतिशय लगाव हो, अर्थात अत्यंत नज़दीकी संबंध हो, तो उस स्थिति में उसकी कर्म संज्ञा होती है और उसमें द्वितीय विभक्ति लगती है। जैसे क्रोशम कुटिला नदी, अर्थात एक कोष तक नदी टेढ़ी है, या मासम व्याकरणम अपठत, एक महीने में व्याकरण पढ़ लिया। अब करण कारक देखिए, करण कारक के ये सूत्र हैं साधकतमं करणम कर्णे तृतीया, अनुक्ते कर्तरि तृतीया, सहार्थे तृतीया, अपवर्गे तृतीया, प्रकृत्याद्भिः च येनांग विकारः तृतीया, उन्वारण प्रयोजनार्थेषु तृतीया, पृथक विना नानाभिः तृतीया विकल्पे, हेतुः तृतीया पंचमी च, इत्थं भूतलक्षणे वा उपलक्षणे तृतीया, सहयुक्ते प्रधाने तृतीया, तुल्यार्थे उपमाम्याम तृतीया। तो अब इसको क्रम से देखें कि साधकतमं करणम, अर्थात क्रिया के करने में जो सबसे ज़्यादा साधक का काम करता है, अर्थात जो सहयोग करता है, जिससे सहारा लिया जाता है कार्य को करने में, उसकी करण संज्ञा होती है और करण में तृतीया होती है। जैसे सह कलमेन लिखति, वह कलम से लिखता है, तो यहाँ लिखने के लिए कलम का सहयोग लिया जा रहा है, इसलिए कलम की
करण संज्ञा है और उसमें तृतीया है। अनुक्ते कर्तरी तृतीया, अनुक्ते कर्तरी तृतीया अर्थात जहाँ कर्ता अनुक्त होता है, अर्थात कर्मवाच्य में कर्ता अनुक्त रहता है तो उसमें कर्ता की करण संज्ञा होती है और उसमें तृतीया लगती है। सहार्थे तृतीया अर्थात सह के अर्थ में जब शब्द आते हैं, वाक्य में जब सह के अर्थ वाले अर्थ इस्तेमाल किए जाते हैं और वह जिसके योग में इस्तेमाल होते हैं उसकी करण संज्ञा होती है और उसमें तृतीया विभक्ति लगती है। जैसे रामेण सह सीता गता, पुत्रेण सह पिता आगतः, अर्थात पुत्र के साथ पिता आया, अर्थात पुत्र के साथ किसके साथ आया, पुत्र के साथ, तो पुत्र की तृतीया विभक्ति होगी क्योंकि उसकी करण संज्ञा होगी। अपवर्गे तृतीया प्रकृत्यादिभ्यश्च आदिभ्यश्च प्रकृत्यादिभ्यश्च अर्थात अपवर्गे तृतीया, अपवर्गे का मतलब होता है कि यदि कार्य समाप्त हो या फल की प्राप्ति हो तो उसको हम अपवर्ग कहते हैं। कार्य समापन या फल प्राप्ति को अपवर्ग कहते हैं। इस अर्थ में कालवाची या मार्गवाची शब्दों में तृतीया होती है, अर्थात जो काल का निर्धारण कराएं या काल का बोध कराएं या मार्ग उतने मार्ग का बोध कराएं जिसमें फल प्राप्ति हुई है तो उसकी तृतीया विभक्ति होती है। जैसे कि मासेन व्याकरणम अधीतम, अर्थात एक मास में व्याकरण पढ़ लिया। तो यहाँ जो एक महीना है वह उस समय का बोध कराता है जिसके दौरान क्रिया संपूर्ण हुई, अर्थात कार्य समाप्त हुआ, फल प्राप्त हुआ। अब प्रकृत्यादिभ्यश्च और प्रकृति आदि के बारे में जब किसी के कथन कहा जाए, अर्थात किसी का जो आदत है या किसी की प्रकृति बताई जा रही है तो उसमें तृतीया विभक्ति लगती है। जैसे प्रवरः वेगेन धावति, अर्थात दौड़ने की प्रकृति बताई जा रही है कि वह कैसे दौड़ रहा है, इसलिए जिस जैसे दौड़ रहा है जो प्रकृति है, प्रकृति के लिए जो आया हुआ शब्द है वेग, उसमें करण संज्ञा है और उसकी तृतीया विभक्ति लगाई गई है। येनांग विकारः तृतीया, अर्थात जिन अंगों में विकार दिखाया जाता है उसमें तृतीया होती है। जैसे कहें कि वह पैरों से लंगड़ा है तो सह पादेन खंजः, अर्थात जिससे विकार दिखाया गया जिस अंग से उस अंग की तृतीया विभक्ति होगी। उन वारेण